हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने अपना व्लॉग ब्रेकफास्ट से ही स्टार्ट किया है। थोड़ा बहुत प्रिपरेशन मैं कर चुकी हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एवोकाडो में नमक और नींबू डाल करके मैश करके उसको रख लिया है। आलू भी मैंने बॉईल कर लिए हैं। आज काफ़ी दिनों बाद घर में बन रहा है सैंडविच। और यहाँ पे लेटस वगैरह भी अच्छे से भिगो करके फिर वॉश करके, क्योंकि लेटस को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना पड़ता है, तो वो सब करके भी मैंने रख लिया है। और सैंडविच के लिए ब्रेड वगैरह मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो आलू और पनीर की बहुत ही सिंपल सी सैंडविच मैं बना रही हूँ, बट बहुत टेस्टी बनती है ये, और लेटस के साथ तो खा के मज़ा ही आ जाता है। तो पहले बॉयल आलू को मैंने यहाँ पे छील लिया है। आलू को यहाँ पे मैश कर लिया है, और उसके बाद फिर हम पनीर को भी ना कद्दूकस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वाले में ना चंक्स थोड़े अच्छे लगते हैं। तो हाथ से ही मसल के पनीर को इसमें ऐड कर देना है। इसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर आपको ऐड करना है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर ऐड करना है। फिर यहाँ पे डाला है नमक, और थोड़ा चाट मसाला ऐड कर दीजिए इसके अंदर। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगानो और चिली फ्लेक्स, आप इसमें ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको ये जो स्टफिंग है ये कच्ची पसंद नहीं आती है, तो आप थोड़ा सा इसको फ्राई कर सकते हैं कढ़ाई में डाल करके, लेकिन मैं इसको कच्चा ही फिल करने वाली हूँ। ब्रेड यहाँ पे मैं अलग से टोस्ट कर रही हूँ, और फिर फिलिंग मैं अलग से करूँगी, मतलब फिल करके हम टोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिलिंग ना थोड़ा निकलने लगती है। तो पहले ब्रेड को अच्छे से मैंने तवे पे घी लगा के या बटर लगा के आप सेक लो, या फिर टोस्टर में भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास ग्रिलर वगैरह है ना, तो फिर ये सारी स्टफिंग भर के आप ग्रिल भी कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं एवोकाडो और ये लेटस यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैं चाहती नहीं कि वो पके, वो कच्चा कच्चा टेस्ट ही मुझे चाहिए उसका। इसीलिए मैं पहले इनको गर्म कर रही हूँ अच्छे से, फिर मैं सैंडविच को असेंबल करूँगी। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपको कच्चा फ्लेवर नहीं पसंद आ रहा है आलू का, मतलब ऐसे उबले हुए आलू का, थोड़ा सा फ्राई कर सकते हो हल्का तेल डाल करके। ये जो मसाला हमने बनाया ना पूरा ऐसे ही डाल दो, हल्का सा फ्राई कर लो कढ़ाई में निकाल करके, और फिर आप सैंडविच बना लो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं ब्रेड के। इसके ऊपर थोड़ा सा केचप और घर की बनी हुई ग्रीन चटनी, जो आजकल तो कच्चे आम से बनती है, इसकी रेसिपी मैं इसी व्लॉग में आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी। ये बहुत टेस्टी कच्चे आम की चटनी घर पे बनती है, और मतलब हमेशा ही रहती है मेरे फ्रिज में। हर चीज़ के साथ ये खाने में ना बहुत अच्छी लगती है, मज़ा एकदम दुगना तिगना हो जाता है। इवन जब मैं लस्सी वगैरह बनाती हूँ, छाछ वगैरह बनाती हूँ, तो उसमें थोड़ी सी चटनी डाल देती हूँ ना, तो वो भी बहुत स्वाद लगती है। तो इसकी भी रेसिपी मैं बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। फ़िलहाल मैंने वो चटनियों के ऊपर यहाँ पे एवोकाडो का जो पेस्ट बनाया था इसको लगा दिया अच्छे से, पेस्ट डिप जो भी आप बोलते हैं इसको। उसके बाद चीज़ के आप एक एक स्लाइस भी रख सकते हो, लेकिन मैं और हस्बैंड हम बना रहे थे अपने लिए ये। सिद्धार्थ के लिए तो पूरा स्लाइस लगाया था मैंने, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैंने हाफ स्लाइस लगाया है। और फिर इसमें अच्छी तरीके से स्टफिंग रख दिया है, फिर रख दिया है लेटस, और बस ये हमारी सैंडविच बनके तैयार हो गई। सुपर सिंपल है बट बहुत डिलीशियस, फुल ऑफ फ्लेवर है। और इसे अगर आप ऐसे करके ग्रिलर में करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो वो जो कहते हैं कैफ़े स्टाइल सैंडविच जो है, वैसा कुछ इसका लुक आ जाएगा, और यमी है, बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी है। तो सुबह का जो हमारा नाश्ता है वो यही था, सुपर यमी। और आज ना बहुत दिन बाद, बहुत टाइम बाद ना जैसे सैंडविच वगैरह खाई ना, तो मेरा ना चाय पीने का मन कर रहा था। हस्बैंड ऑलरेडी एक बार सुबह चाय पी चुके थे, उनको बना के मैंने दे दी थी, लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा कि 1 कप और बनाती हूँ, क्योंकि मेरा आज पीने का मन कर रहा है। तो ये छोटा सा जो कप है, एक तो ये नया कप था जो मुझे चाय के लिए यूज़ करना था। ये डी मार्ट उस दिन गई थी ना मैं, तो लेकर आई थी, मुझे बड़ा पसंद आया था ये।
तो एक ही लेकर आई थी मैं ये छोटू सा कप। तो इसमें मैंने ये अपने लिए चाय निकाला है, दूसरी चाय हस्बैंड की है और इसको एंजॉय किया। वेदर भी थोड़ा ठीक ठाक था। घर में तो गर्मी लग रही होती है क्योंकि घर के अंदर उमस सी होती ही है। ऐसे वेदर में बाहर ज़्यादा अच्छा लगता है, घर में तो गर्म लगता ही है। बट हाँ, थोड़ा सा खिड़की खोल के ना ऐसा बिना धूप वाला मौसम देखना बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर मैं यहाँ पे खड़ी हुई और अभी मैंने एक्चुअली लंच की तैयारी के लिए लंच चढ़ाया हुआ है उधर, तो किचन में ही थी। तो थोड़ी देर यहाँ आके खड़ी हुई, चिड़िया खूब चहक कर रही थी इधर उधर, तो उनको थोड़ी देर सुना, थोड़ा ये वेदर एंजॉय किया और फिर मैं वापस लंच बनाने की प्रक्रिया में लग गई। बहुत ही सिंपल यहाँ पे मैंने सब्ज़ी और चावल बनाया था। कुकर में सब्ज़ी है, जो सुबह आलू थोड़े स्टफिंग बच गई थी, वो मटर पनीर वगैरह डाल करके मैंने सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी। बहुत अच्छी बनी थी वो भी, मतलब बचे कुछ इंग्रेडिएंट्स से जो चीज़ बनाते हैं ना, कई बार वो बहुत टेस्टी बन जाती है, तो बहुत अच्छी बनी थी वो भी। इधर मैंने चावल बनाए हैं और इस बार ना डीमार्ट से हम ये वाले चावल लेके आए हैं जिनको पसा करके, मतलब जिनका पानी निकाल के खाया जाता है या बनाओ तो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, ये वाले लेकर आई हूँ। तो ये चावल भी मैंने पानी हटा के रख दिए हैं और लंच भी मेरा रेडी हो चुका है। और बस इसके बाद हम बाहर भी निकले, आज घर पे भी हम मूवी वगैरह देख रहे थे, कुछ बहुत एक आध काम थे वो निपटाए और फिर संडे के दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया। ये हो गया है मंडे मॉर्निंग और अभी भी सुबह का मेरा सारा काम हो चुका है। मतलब खाने पीने का जो भी काम है सब कुछ डन है और मैं जस्ट अभी थोड़ा सा ये किचन क्लीन करके ना बस नहाने ही जा रही थी, तो सोचा चलो पहले ये कॉर्नर क्लीन कर देती हूँ। डस्ट वगैरह काफ़ी रहता है यहाँ पे और क्या होता है ना, ये जब रखा रहता है ना स्टैंड, तो इसके पीछे जो गंदगी होती है ना, कभी जो जैसे हाउस हेल्प वगैरह भी है तो वो भी ना इसको हटा के कभी क्लीन नहीं करते। जो पीछे पड़ा है वो पड़ा रहने दो, आगे आगे बस हाथ मार लेते हैं सब लोग। तो इसीलिए ना मैंने पूरा हटा के, मुझे दिख रहे थे छोटे छोटे ना खाने के क्रम्स वगैरह वहाँ तक पहुँचे हुए थे, तो फिर मैंने ये सारा हटाया, अच्छे से नीचे भी क्लीन किया और फिर लगे हाथ मैंने इसकी भी डस्टिंग कर दी। हाय एवरीवन, अभी ना 3:30 हो रहे हैं और मुझे नींद आ रही है। इसका एक लास्ट एग्ज़ाम बचा था जो छुट्टियों के बाद होने वाला था, ये उसकी तैयारी कर रहा है। एसएसटी का एग्ज़ाम सारे पहले ले लिए, खाली एक एग्ज़ाम लास्ट के लिए छोड़ दिया था क्योंकि बुक नहीं आई थी। बुक अभी भी नहीं आई है लॉन्च अब आ गई है, लेकिन पढ़ा वही रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम उसी का ले रहे हैं जो उन्होंने पढ़ाया था चैप्टर। एक्चुअली मैंने बुक करवाया हुआ है अर्बन कंपनी से कारपेट साफ़ करवाने के लिए। आपको दिख भी रही होगी बहुत गंदी हो गई, बहुत ही अथाह गंदी हो गई है कारपेट। दिवाली पे साफ़ कराई थी, उसके बाद साफ़ नहीं कराई और मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई है। और इसका वैसे भी ना चेंज करने का मुझे लग रहा है टाइम आ गया है कि इसको बदल देना चाहिए अब कारपेट को। अब मैं कोई हल्का सा डार्कर कलर लूँगी। ये बहुत ही हमने क्रीम कलर लेके ना बड़ा ही वो किया, बहुत गंदी हो जाती है। ब्लैक प्लस करे वो पूरा रूम ही ऐसा लगेगा भरा भरा सा। मतलब ऐसा लेंगे कलर वाइट और क्रीम में नहीं लेंगे, इसके अलावा छोड़ के कुछ डिफरेंट कलर देखेंगे। तो अर्बन कंपनी से मैंने बुक किया है, वो अभी आ चुके हैं, गेट पे आ चुके हैं। दिख रहा है ना कितना बहुत गंदा हो गया है और मेनली ये टेबल के नीचे ज़्यादा गंदा है और तो इसकी आज सफाई धुलाई होगी। देखो जो अर्बन कंपनी वाले आते हैं वो भी पूरी तरह से इसे साफ़ नहीं कर पाते हैं, रह जाता है, बट स्टिल ये काला कालापन जो है ना ये थोड़ा ख़त्म होएगा। सिद्धार्थ कह रहा है अर्बन कंपनी वाले भैया से बोलो आते हुए 2 आइसक्रीम लेके आ जाए। पेपर की तैयारी करो चलो। देखो पहला पेपर तो पहला नहीं है, ये लास्ट है। नहीं मतलब पहला यूटी ट्रायल होता है। ट्रायल होता है पिटने के लिए। नहीं। तुम कितना पिटोगे हाफ ईयरली में? ये तो छुपा के जाऊंगा। चलो जी अभी आते हैं, वो फिर अपना काम शुरू करते हैं। फिर मैं अपना काम शुरू करूँगी। आज मुझे ना कुछ चीज़ें छोटी छोटी बना के रखनी है, मील प्रेपिंग टाइप्स, जो इसके स्नैक्स के लिए स्कूल के लिए काम आए। अर्बन कंपनी वाले आ गए थे तो मैंने सोचा मैं अपना काम यहाँ निपटाती रहती हूँ, उन लोगों को देखती भी रहूँगी।
उन लोगों के लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ऑर्डर कर दिया था, वो दे दिया है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ना कि कुछ पावर का चक्कर पड़ गया, क्योंकि उनकी मशीन भी काफ़ी पावर लेती है और लाइट चली गई थी। तो जो डीजी सेट है ना, वो एक लिमिटेड वाट तक ही आपको मिलता है। तो फिर मैंने खाली ये डाल के रख दिए थे मखाने इसमें, लेकिन फिर मैंने इसको चलाया नहीं था, मतलब लगाया नहीं था। जब वो लोग सारा काम वाम करके चले गए ना, फिर मैंने इसको एयर फ्रायर में डाला, तब मैंने एयर फ्रायर चलाया। तो यहाँ पे मखाने ले लिए हैं मैंने। ये मैं सुबह की तैयारी कर रही हूँ, मील प्रेप ये नहीं कि पूरे वीक का है। मॉर्निंग के लिए जो भी चीज़ें करने से मेरा काम मॉर्निंग में आसान होगा, वो सब मैं करके रख रही हूँ। जैसे मखाने टिफ़िन में जाते हैं हस्बैंड के, सिद्धार्थ के, मैं भी मखाने स्नैक्स में खाती हूँ। तो उसके लिए मैं डेली ही या 2-3 दिन पे एक बार ऐसे कर लेती हूँ। तो मैं एयर फ्रायर में रोस्ट कर रही हूँ इसको। और यहाँ पे मैंने देसी घी अच्छे से डाल दिया है और साथ में डाल दिया है नमक। और इसको मैं कुछ एक 6 मिनट तक 180 डिग्रीज़ पे एयर फ्राई करने वाली हूँ। और इसके बाद फिर थोड़े बहुत काम निपटाए, जैसे कि मेरा ये जो रोटी रैपर है ना, ये पैकेट पूरा फिनिश हो गया था, वो भी मंगाया था मैंने। अभी जब सामान मंगाया था तो ये सारी चीज़ें एक साथ मंगा ली थी। कुछ पास्ता वगैरह भी ख़त्म हो गया था, ऑयल ख़त्म हो गया था, वो सब मंगाया। तो पहले तो मैंने इसको लगा के रख दिया, क्योंकि सुबह सुबह इसकी बड़ी ज़रूरत लगती है। और अगर कल सुबह लगाने बैठूँगी तब तो समझो सारा समय नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आज ही ये सारे काम करके रख रही हूँ, ताकि सुबह मेरी आसान रहे। कल सुबह ना सिद्धार्थ को पास्ता देना है टिफ़िन में। उसने बोला था, उसका एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम बचा था एसएसटी का, तो वो है उसका कल। तो उसने बोला था पास्ता देना, जो कि ख़त्म था। तो मैंने पास्ता और ऑयल भी ऑर्डर कर लिया है। तो मैं ये डिसानो का एल्बो पास्ता यूज़ करती हूँ। ये किसी भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव से रहित है। ये 100% व्हीट पास्ता है। तो अगर आपको ये पास्ता लेना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं यही पास्ता यूज़ करती हूँ। इसका शेप इतना अच्छा है ना कि इसमें ना जूसेस जो होते हैं, जो सॉस होता है, वो इतनी अच्छी तरीके से फिल हो जाता है। तो जब आप बाइट करते हो ना तो बड़ा मज़ा आता है। बाइट के साथ वो एक्सप्लोड होता है सॉस आपके मुंह में, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसीलिए मुझे ये शेप बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं इसे बनाने के लिए यूज़ करने जा रही हूँ डिसानो का ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड डिसानो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मैंने पहले भी ट्राई किया है। इसे आप बहुत सारी कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैरिनेशन के लिए, सैलड ड्रेसिंग के लिए, ड्रिजलिंग के लिए। किसी भी डिश का ये फ्लेवर इन्हेंस कर देता है। ये रिच इन मूफा है और इसमें हेल्दी फैट्स हैं, नेचुरली पैक्ड है। 75% मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको मिलता है मूफा, जो मैंने बताया। दिस ऑलिव ऑयल सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ एंड ओवरऑल वेलनेस। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको मिल जाते हैं और इसके अंदर 0 कोलेस्ट्रॉल एंड 0 ट्रांस फैट है। तो अगर आप भी ये ऑलिव ऑयल परचेज़ करना चाहते हैं तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और यहाँ पे हमारी कारपेट जो है वो क्लीन हो गई थी। कहीं कहीं बीच में से अभी भी आपको थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि वो लोग पहले ही बोल देते हैं कि पूरी तरह से कारपेट क्लीन नहीं होगा। एक तो मेरा कारपेट वाइट है, सबसे बड़ी गलती तो हमने यही करी कि हमने वाइट कारपेट ले लिया। उसमें इतनी गंदगी चढ़ती है, बट फिर भी बहुत हद तक ये साफ़ हो गया है। मे बी कैमरा में उतना नहीं लग रहा हो, और अभी गीला भी है। जब गीला होता है तो पैची पैची सा लगता है, जब अच्छे से सूख जाता है ना कारपेट, तब वो पता चलता है कि इतना क्लीन हुआ। तो जब सूख गया था ये तो अच्छे से लग रहा था, हाँ क्लीनिंग हो गई है। यहाँ हमारे एकदम क्रिस्पी करारे करारे मखाने भी बनके तैयार हो गए थे 6 मिनट में, बिना कोई मतलब गैस के पास खड़े हुए। एयर फ्रायर बड़ा काम आता है इन सारी चीज़ों में, मेनली स्नैक्स वगैरह बनाने में। फिर मैंने यहाँ पे पीनट्स को भी कर लिया, क्योंकि हस्बैंड को पीनट्स बहुत पसंद आते हैं टिफ़िन में। मखाने के साथ अगर थोड़ी सी रख दो ना पीनट, चने से ज़्यादा उनको पीनट्स पसंद है, तो वो बहुत चाव से खाते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी पीनट्स भी कर ली थी। पीनट्स को करने में ना थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो 180 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको 8 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था। इधर कल की तैयारी में एक काम और मैं कर रही हूँ, जो कि है पास्ता बॉईल करके रखना। तो यहाँ पे पानी के अंदर मैंने पास्ता, कॉर्न, नमक ये सब डाल के रख दिया उबलने के लिए। और साथ ही डिनर की तैयारी भी मैं लगे हाथ साथ साथ करती जा रही हूँ। खाना भी बनाती जाऊँगी और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो मुझे कल के लिए करनी है वो भी मैं निपटाती जाऊँगी। तो आज जितना काम कर लूँगी उतना ही मेरी जो मॉर्निंग है वो ईजी एंड शांत एंड काम रहेगी। तो थोड़ा बहुत प्रेप करके तो मुझे रखना ही पड़ता है, और आजकल तो और रखना पड़ता है।
जब से सिद्धार्थ का स्कूल ओपन हुआ है ना, तब से करने लगी हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में भी मैं अभी तक मतलब ड्राइविंग के लिए हस्बैंड लेके ही जा रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम मैं अभी तक जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1 महीना सिखा के छोड़ दिया है, उन्होंने बोला मैं 2 महीना पूरा ही सिखाऊंगा तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें। तो फिर सुबह सुबह वहाँ भी जाना होता है, तो 7:30 तक हम लोग निकल जाते हैं। तो उससे पहले ही मुझे सब कुछ लंच वगैरह सब कुछ बना के ना रखना होता है, तो इसी वजह से थोड़ी बहुत प्रेप करके मैं रख ही देती हूँ, ताकि फिर एकदम मैं परेशान ना हो जाऊँ और फिर भागा दौड़ी ना हो जाए सुबह, और सबको खाना भी मिल जाए, सिद्धार्थ का टिफ़िन भी अच्छे से हो जाए, इनका भी लंच अच्छे से हो जाए। तो थोड़ी बहुत प्रेप करके रख दो तो अच्छा होता है। धनिया मैंने भिगो करके रख दिया है। कोई भी पत्तेदार सब्ज़ी अगर थोड़ी देर भिगो के रख दो तो उसमें जो मिट्टी वगैरह चिपकी होती है वो अच्छे से फूल के निकल जाती है। इधर मैं बना रही हूँ गार्लिक बटर, जो कि जब भी मैं पास्ता बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ सिद्धार्थ के लिए ना मैं गार्लिक ब्रेड ज़रूर बनाऊँ। तो ब्रेड भी रखी हुई थी घर में, तो मैंने सोचा ये काम भी मैं अभी करके फ्रिज में डाल दूँगी, तो सुबह जस्ट मुझे स्प्रेड करके ना और एयर फ्रायर में डालना होगा। ब्रेड को थोड़ा टोस्ट करना पड़ेगा, बाकी सारा काम हुआ रहेगा, तो मेरी मॉर्निंग एकदम सिंपल ईजी वे में निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बटर ले लिया है जो कि एकदम फ्रिज का रखा हुआ था। इसको मेल्ट करने के लिए ना मैंने इसको एयर फ्रायर में डाल दिया। एयर फ्रायर बंद है अभी, पीनट्स हो चुकी हैं मेरी, लेकिन मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया। उसकी जो अंदर गर्माहट होती है ना, उसकी वजह से ये मेल्ट हो जाएगा वहाँ पे जल्दी से। इधर जो है धनिया को मैंने 3-4 पानी से अच्छे से वॉश करके रख लिया है, और देखिए हमारा जो बटर है ये भी मेल्ट होकर एकदम तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें मिक्स करने वाले हैं। तो मेरे पास तो गार्लिक पाउडर है, वो मैं डालूँगी इसमें, लेकिन आप ना गार्लिक को कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकते हो। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है चिली फ्लेक्स, धनिया के पत्ते थोड़े से, साथ में मैंने ऐड किया है ये गार्लिक का पाउडर, और फिर हम वो जो ऑरिगानो एंड मिक्स अप्स होती हैं वो डाल देंगे इसमें, और बस बहुत ईज़िली ये स्प्रेड बन के तैयार हो जाएगा। ये गार्लिक बटर स्प्रेड ना आप बना के रख सकते हो। अगर रोज़ आप मतलब ब्रेड वगैरह खाते हैं या बच्चे बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ऐसे बना के रख दो हफ्ते भर तक, तो ये कहीं नहीं जाने वाला। पर मैं यहाँ बहुत ही कम क्वांटिटी में जितना मुझे चाहिए उसके हिसाब से थोड़ा सा ही बना के रख रही हूँ। बाकी आप चाहें तो बना के रख सकते हैं, और ज़्यादा दिन इसको चलाना है तो धनिया पत्ता मत डालिएगा, बाकी के सारे हर्ब्स और जो चीज़ें हमने डाली हैं वो डाल के रख दो तो ये और दिन चल जाएगा, 15 दिन भी आराम से चल जाएगा। तो यहाँ पे धनिया मैं क्यों कर रही हूँ ड्राई, बिकॉज़ मुझे बनानी है चटनी। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना कि वो कच्चे आम वाली खट्टी खट्टी चटपटी सी जो चटनी मैं बनाती हूँ, जब भी मैं बनाती हूँ ना, मतलब मैं बनाती हूँ ये सोच करके कि 3-4 दिन चलेगी और 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो एक हफ़्ते में 3-3 बार मुझे आजकल ये चटनी बनानी पड़ रही है, क्योंकि सबको ही बहुत पसंद आती है। और आजकल जैसे भुजिया वगैरह हम ज़्यादा खाते हैं ना, हल्का खाना, तो उसके साथ में जब वो चटनी मिल जाती है ना तो ऐसा लगता है खाने का टेस्ट ही कुछ अलग बदल गया है, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस ये धनिया भी मैंने एकदम सुखा दी है, देखिए कितना सारा पानी निकलता है। साथ ही यहाँ पे जो पास्ता है ये भी बॉईल हो गया था, तो इसको भी मैंने छान करके और ठंडे पानी से वॉश करके रख दिया है। ये पास्ता मैं एक कंटेनर में डाल करके फ्रिज में स्टोर कर दूँगी जब ये ठंडा हो जाएगा तब। तो अभी तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। और यहाँ पे पीनट्स हैं, ये भी ठंडी हो गई थी, हल्का सिमसिमापन था इसमें, तो मैंने बॉक्स में तो डाल दिया इसको, लेकिन मैंने साइड में बॉक्स ऐसे ही खुला रख दिया था, मैंने ढका नहीं था इसको कि थोड़ी देर ये और एकदम ठंडा हो जाए, उसके बाद ही मैं इसको बंद करूँगी। थोड़े मखाने मैंने कंटेनर में कर दिए हैं और थोड़े मखाने डायरेक्टली मैंने टिफ़िन में डाल के ही बंद करके रख दिए हैं। ये टिफ़िन या तो हस्बैंड के साथ उनके लंच बॉक्स में चला जाएगा या सिद्धार्थ ले जाएगा कल, तो ये मैंने ऐसे रख दिया है। और बस यहाँ पे अब मैं जो पास्ता है ना उसको भी रखने जा रही हूँ। मील प्रेप का ये छोटा छोटा जो काम था कल के लिए वो तो मेरा हो गया है। और चलिए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ बहुत ही अमेजिंग आलू बैंगन की सब्ज़ी। ये देसी घी वाले आलू बैंगन हैं, कुकर वाले, जो कि बहुत पसंद आते हैं मुझे।
बट मैं बहुत महीनों बाद इसे बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा पेट की वजह से ना मैंने बैंगन लाने ही बंद कर दिए थे। बट इस बार जब मैं वेडनेसडे मार्केट गई थी तो मुझे इतने अच्छे बैंगन देखने में लगे तो मेरा खाने का मन कर गया ये सब्ज़ी, और फिर मैं ले ही आई। तो यहाँ पे मैंने देसी घी डाला है, इसका तड़का देसी घी में ही लगता है। इसमें जीरा आप डाल दीजिए। जीरा जैसे ही भुन जाए फिर इसमें हम कटे हुए खूब सारे लहसुन डालेंगे। लहसुन अच्छे से डालिएगा, इस रेसिपी में लहसुन थोड़ा अच्छे से ही पड़ता है। फिर हमने प्याज और हरी मिर्ची भी डाल दिया है। अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज देखिए अच्छे भुने भुने से हो गए हैं, तो चलिए ऐड कर देते हैं इसके अंदर मसाले। तो वही जो रेगुलर हमारे मसाले हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, यही सब आपको इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा गरम मसाला भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ में ये थोड़ा जिंजर गार्लिक का पेस्ट था। वैसे तो गार्लिक मैंने डाला है बट स्टिल मैंने आधा चम्मच ये ऐड कर दिया है। और अच्छे से ये मसाला हम भून लेने वाले हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर 2 टमाटर लिए मैंने, जिनको अच्छे से पीस लिया है और ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब फिर से हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जब हमारा मसाला अच्छे से भुना भुना हो गया है फिर हमने इसके अंदर आलू और बैंगन को ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर हम पानी और नमक को ऐड करके सीटी लगा देंगे। 2 सीटी में ये डन हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी, इसको मैश करना होता है। थोड़ा सा ऐसे खड़ा खड़ा नहीं रखना होता है, इसको मैश करके थोड़ा सा लिक्विडी बना देना होता है। और ये इतना टेस्टी लगता है। ये वाली सब्ज़ी चाहे आप चावल के साथ इंजॉय करो चाहे रोटी के साथ, आपको ये बहुत पसंद आएगी। चलिए बनाते हैं चटनी। तो ये धनिया के पत्ते हैं। जितनी फ्रेश और अच्छी धनिया होगी ना उतना ज़्यादा ये चटनी में स्वाद आएगा। थोड़ी सी हमको धनिया लेनी है। और यहाँ पे जो कच्ची कैरी है ना उसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो लगभग 1 कप तक मैंने धनिया ले ली थी और इसमें 1 कच्ची कैरी मैंने ऐड कर दी थी पूरी। तो खटास और जो कच्ची कैरी का ज़्यादा स्वाद है वो आना चाहिए। ये पीला दिख रहा है बट ये बहुत खट्टी है। कई बार एकदम जो कच्ची दिखती हैं वो भी उतनी खट्टी नहीं होती हैं कैरी, और कई बार पीली दिखने वाली कैरी भी बहुत खट्टी होती हैं। इसके अंदर नमक और हींग मैंने डाल दिया है, साथ में 2 बड़े बड़े लहसुन और 4-5 हरी मिर्च। मिर्च जो है अच्छे से डालिएगा, 4-5 तो मतलब मेरे घर के हिसाब से सही है, तीखा तीखा बनता है। बट आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो और ज़्यादा मिर्च आप इसमें डाल के और बनाइए। फिर थोड़ा सा पानी डाल के हम जो है इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, और ये हमारी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। इतनी मस्त ये चटनी बनती है ना कि मुझे लगता है गर्मियों में मस्ट है, आपके फ्रिज में हमेशा ये होनी ही चाहिए। इधर मैंने आटा लगा दिया है। तो लेफ़्ट ओवर ना दाल रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि सिंपल रोटी बनाने से अच्छा है दाल यूज़ हो जाएगी, दाल के पराठे बना लेते हैं। तो इसके अंदर दाल डाल करके और मैं अच्छे से गूँथ लूँगी आटे को, तो दाल भी मेरी यूज़ हो जाएगी। और पराठे ना आलू बैंगन के साथ अच्छे भी बहुत लगते हैं। तो आलू बैंगन और ये चटनी और पराठा, ये हमारा आज का डिनर होने वाला है। तो जब आप सब्ज़ी खोलेंगे ना कुकर को तो इस तरीके से दिखेगी। ये एकदम खड़े खड़े से बैंगन दिख रहे हैं आपको। इसको आपको थोड़ा अच्छे से घोट देना है, और ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि आप थोड़ा सा चमचा इधर उधर चलाएंगे ना तो ये सब मैश हो जाते हैं, और इतना मतलब बैंगन तो दिखता ही नहीं है, फिर खाली एक आध आलू आपको दिखेगा। और ये टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे हो जाता है एकदम भरता टाइप्स बैंगन। बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। और यहाँ पे हरा धनिया इसमें मस्ट है, इस सब्ज़ी में हरा धनिया डालना ही डालना है, बहुत अच्छा टेस्टी फ्लेवर आता है इसका। और ये हमारी यमी सी देसी घी वाले कुकर वाले बैंगन आलू बनके तैयार हैं, जिसे हम पराठे के साथ इंजॉय करेंगे।
तो ये है आज की हमारी डिनर थाली, बिल्कुल परफेक्ट, सोलफुल, एकदम तृप्त कर देने वाली थाली थी ये। बहुत मज़ा आया, थोड़े से कच्चे प्याज और ये ग्रीन चटनी के साथ हमने इसको एंजॉय किया। और बस ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और अगले दिन सुबह को उठ के मेरा लाइफ एकदम इजी था। स्नैक्स की ऑलरेडी प्रिपरेशन मैंने की हुई थी। सुबह बस मैंने उठ के ये रेड वाला सॉस जो है ये बनाया और बस मैंने बना दिया पास्ता, फटाफट बन गया था। गार्लिक ब्रेड का जो गार्लिक बटर है बना के रखा था, उससे बनाई गार्लिक ब्रेड। सिद्धार्थ का टिफ़िन और खाना सब कुछ फटाफट सॉर्टेड हो गया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।